आज हम बात करेंगे जर्नल एंट्री के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिस तरह से एग्जाम्स में आता है। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने लिखे हैं, अभी मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसकी जर्नल एंट्री बनाने का, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित हो और एग्जाम में आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। मिस्टर सलीम है, उन्होंने जो है बिजनेस स्टार्ट किया रियल एस्टेट एजेंट का 200,000 रुपीज में। 2 लाख रुपए उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं नया कारोबार स्टार्ट करने के लिए रियल एस्टेट एजेंट किया है। तो हमारे पास कैश क्या हुआ, कंपनी के अंदर इन हुआ है। जब कैश होगा तो कैश क्या कहलाता है, एसेट्स। जब इंक्रीज इन एसेट्स होगा तो उसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे एज पर द अकाउंटिंग रूल। इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। ये सारी चीजें हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो ये सारी चीजें डिटेल में आपको समझ में आएंगी, बहुत जरूरी है ये कॉन्सेप्ट। अगर चाहिए अकाउंटिंग चार्ट, ये अकाउंटिंग की जो प्रिंसिपल है उसके मुताबिक देखेंगे तो 2 लाख रुपए हमारे पास कंपनी में एसेट्स इंक्रीज हुआ, उसको हमने डेबिट कर दिया। 2 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया कंपनी में, इट्स कॉल्ड कैपिटल, इट्स कॉल्ड इक्विटी। इक्विटी में जब भी हमारे पास इंक्रीज होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। हमने इसको क्रेडिट कर दिया तो एक ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। मानी याद करना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये कि जो भी एसेट्स में इंक्रीज होगा वो डेबिट होगा, जो भी एसेट में डिक्रीज होगा वो क्रेडिट होगा, जो भी एक्सपेंस में इंक्रीज होगा डेबिट होगा, जो भी एक्सपेंस में क्रेडिट होगा, कमी होगी वो क्रेडिट होगा, जो भी इंक्रीज इन कैपिटल होगा क्रेडिट होगा, जो भी डिक्रीज इन कैपिटल होगा वो डेबिट होगा, जो भी इंक्रीज इन लायबिलिटी होगी वो क्रेडिट होगी, जो भी डिक्रीज इन लायबिलिटी होगी वो डेबिट होगी। जो भी आपकी सेल्स इनकम रेवेन्यू इन द ब्रॉड फॉर्मेट, इफ यू से कंसीडर द रेवेन्यू, द पार्ट ऑफ दैट इज द सेल्स, पार्ट ऑफ दैट वुड बी द इनकम। आप लोग इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो 11 स्टैंडर्ड्स की जो आपका कोर्स आउटलाइन है उसमें आपको ट्रायल बैलेंस तक करना है। तो अगर ये जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा तो बहुत आसानी से जर्नल लेजर बना सकेंगे, बहुत आसानी से आप ट्रायल बैलेंस बना सकेंगे और गलती के चांसेस कम होंगे। हमारे प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिटेल में आपको बताया एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, रेवेन्यू क्या है, कैपिटल क्या है और एक्सपेंसेस क्या है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने बहुत डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। अगर से आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा एसेट्स क्या, कौन कौन सी चीजें तो बिजनेस के अंदर एसेट्स कंसीडर होंगे। 1000 रुपए हमने उसके दिए होंगे भाई, और तो हमारे पास लायबिलिटी है नहीं एज ऑफ नाउ। हम क्या करेंगे, अच्छा जब हमने ये दिया होगा पैसा तो हमारे पास से क्या जा रहा होगा, हमारे पास से डेफिनेटली कैश जा रहा होगा ना बेटा। तो जब कैश जाएगा तो कैश हमारे पास क्या एसेट्स है। जब एसेट्स में कमी होती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो 7,000 रुपीज से जो है वो हमारे पास कैश क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट क्या होगा भाई, अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा। क्योंकि हमारे वाजिबात पहले थे 30,000 के, अब हमने 7,000 पे कर दिया तो हमारे वाजिबात में कमी हो गई ना लायबिलिटी में।